हेलो एवरीवन। आज हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और द फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट। ये वाला जो टॉपिक है ये हमारे लेसन नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट का टॉपिक है। इससे पहले हम लोग कैपिटल मार्केट को कर चुके हैं। कैपिटल मार्केट का हमने मीनिंग किया था। कैपिटल मार्केट इट इज वन टाइप ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। सबसे पहले हमारा आता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप्स की थी, वन इज द कैपिटल मार्केट एंड द फर्स्ट वन वाज द मनी मार्केट। मनी मार्केट जहां से हमें 1 ईयर के लिए फंड्स अवेलेबल थे और जो 1 ईयर से ज्यादा के लिए फंड्स अवेलेबल थे दैट आर अवेलेबल फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विद द सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि हम कैपिटल मार्केट को और प्राइमरी मार्केट को प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता देते हैं कि प्राइमरी मार्केट का क्या था। वो इस पिक से आपको इस यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखोगे कि कोई भी न्यू शेयर्स हैं, अब न्यू शेयर्स हमेशा कंपनी सेल करती है। इफ कंपनी इज सेलिंग द न्यू शेयर्स टू द इन्वेस्टर्स देन दैट इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट। अगर कहीं पे कंपनी इन्वॉल्व हो जाए तो वो प्राइमरी मार्केट है और ये हमारा न्यू इश्यू होता है हमेशा। न्यू इशू, न्यू शेयर्स। और अगर जहां कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हैं, वो हमारा हो जाता है सेकेंडरी मार्केट। मींस फॉर एग्जांपल कंपनी सोल्ड द शेयर्स टू इन्वेस्टर्स, दिस इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट। बट नाउ दिस इज द इन्वेस्टर, ये हमारा इन्वेस्टर ए। यहाँ पे इस ए ने किसी दूसरे इन्वेस्टर को अपने वही शेयर्स सेल कर दिए जो उसने यहां से परचेज किए थे, देन दिस ट्रांजैक्शन विल बी इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी मार्केट। यहाँ पे देखिए जैसे सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज हैं, ये सेल परचेज हो रही हैं, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे ध्यान से तो ये सिर्फ इन्वेस्टर्स में सेल परचेज हो रही है। यहाँ पर कहीं भी आपको कंपनी नजर नहीं आ रही। सो इट इज सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। सेकेंड हैंड क्यों? क्योंकि फर्स्ट हैंड में कंपनी इन्वॉल्व होती है, लेकिन अब कंपनी इन्वॉल्व नहीं है। कंपनी ने अपनी सिक्योरिटीज ऑलरेडी सेल कर चुकी है वो इन्वेस्टर ए को। अब ये सिक्योरिटीज आगे इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर्स चल रही हैं, राइट? सो दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन जहां पर कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, हमारी सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज हैं, दो इन्वेस्टर्स के बीच में डीलिंग्स हो रही है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ सेकेंडरी मार्केट। अब बात करते हैं हम फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट या फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों के फंक्शंस सेम है। कई बार बच्चे सेकेंडरी मार्केट के फंक्शंस लर्न कर लेते हैं और क्वेश्चन आ जाए अगर स्टॉक एक्सचेंज का तो कंफ्यूज हो जाते हैं। बट one and the same thing, if the question is coming about the functions of secondary market or the functions of stock exchange, इस चीज को हमेशा याद रखना कि सेम फंक्शंस हैं हमारे, राइट? चलिए अब चलते हैं इनके फंक्शंस की तरफ। फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। अगर हमने सिक्योरिटीज, किसी इन्वेस्टर्स ने सिक्योरिटीज परचेज कर ली है प्राइमरी मार्केट से, these securities will always be the securities if secondary market is not there, क्योंकि secondary market में हम इन सिक्योरिटीज को सेल करते हैं और इन सिक्योरिटीज को कैश में टर्न कर लेते हैं, लिक्विड में टर्न कर लेते हैं, राइट? तो सेकेंडरी मार्केट का फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द फर्स्ट फंक्शन दैट बाय द हेल्प ऑफ द सेकेंडरी मार्केट सिक्योरिटीज आर टर्न्ड इनटू कैश। वो सिक्योरिटीज को सेल करके हम उसको वापस उस कैश में बदल सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। अब अगर आप यहाँ पे सिक्योरिटी की बात भूल जाओ, आप ये बताओ किसी भी चीज का प्राइस कैसे सेट होता है? प्राइस इज ऑलवेज सेट बाय द डिमांड एंड सप्लाई। अब हम यहाँ पे प्राइस सेट कर रहे हैं सिक्योरिटीज का, तो सिक्योरिटीज की डिमांड एंड सप्लाई को देखेंगे और उसका प्राइस सेट करेंगे। और ये बहुत कॉमन सी बात है, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जो हमारी रिप्यूटेड कंपनीज है, जो हमारी ग्रोइंग कंपनीज हैं, जहां पे प्रॉफिट ज्यादा है, डेफिनेटली डिमांड उन्हीं सिक्योरिटीज की ज्यादा होगी जो ज्यादा प्रॉफिट दे रही हैं। तो जो हमारी रिप्यूटेड कंपनीज हैं उन्हीं के प्राइस
देखो, रिप्यूटेड कंपनीज के प्राइस हमेशा हायर रहते हैं। क्यों हायर रहते हैं? क्योंकि उनकी डिमांड ज्यादा होती है। तो वही बात हुई कि डिमांड एंड सप्लाई पर सिक्योरिटीज के प्राइस डिसाइड होंगे, और ये हमेशा फिर सेकेंडरी मार्केट डिसाइड करेगी जब इन्वेस्टर्स कोई सिक्योरिटीज परचेज करना चाहते हैं आपस में, कंपनी से नहीं। फर्स्ट टाइम कंपनी डिसाइड करती है, उसके बाद मार्केट डिसाइड करती है। ठीक है, अब ये जो हमने प्राइस डिसाइड कर लिए, दीज प्राइसेस आर यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए कैसे यूजफुल है? कंपनी, गवर्नमेंट को टैक्स लगाना है, और शेयर्स के प्राइस से उसको एक अंदाजा हो जाता है गवर्नमेंट को दैट व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट द गवर्नमेंट कैन इमेजिन कि कितना उसके ऊपर टैक्स हो जाना चाहिए। बाकी एक्चुअल फिगर्स पे लगता है, लेकिन यहां से गवर्नमेंट को मैन्युपुलेशंस का अंदाजा हो जाता है। यही प्राइसेस क्रेडिटर्स के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि उनको यहां से पता चलेगा कि अगर किसी शेयर्स के प्राइस हाई है, इसका मतलब कंपनी इज द रिप्यूटेड कंपनी। क्रेडिटर्स कैन गिव लोन टू द कंपनी इजीली, क्रेडिट वर्दीनेस ज्यादा रहेगी उस कंपनी की, और क्रेडिटर्स लोन इजीली प्रोवाइड कर देंगे। और ये प्राइस शेयर होल्डर्स के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि वो उनको प्राइस से ही पता चलता है कि कंपनी कितनी रिप्यूटेड है, उसकी क्या रेपुटेशन है, कितनी अच्छी कंपनी है वो, और उसी हिसाब से वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसके शेयर्स परचेज करते हैं। तो प्राइस डिसाइड होंगे अब फ्रॉम द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट, और ये प्राइस इन तीनों ग्रुप्स के लिए बेनिफिशियल है, फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द क्रेडिटर्स एंड फॉर द शेयर होल्डर्स। अब बात करते हैं हम सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। सेकेंडरी मार्केट में ट्रांजेक्शन्स की हमेशा सेफ्टी है। कोई सेल परचेज हो रही है, किसी ने पैसा इन्वेस्ट करना है, then the transaction is safe. Why transaction is safe? Because first of all transparency is there. Every transaction is transparent. कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, that is available online. आप जाके उसकी साइट पर चेक कर लो कि क्या उसका प्राइस चल रहा है, कितनी उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज है, कंपनी की रेपुटेशन कितनी है, कंपनी का पास्ट क्या है, एवरीथिंग इज अवेलेबल, सो द ट्रांजेक्शन इज ट्रांसपेरेंट। अब दूसरा क्या है इसका रीजन व्हाई द ट्रांजेक्शंस आर सेफ? बिकॉज लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज आप हमने ये स्टॉक एक्सचेंज में किया था 11th में, जब हम फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी की बात कर रहे थे, दैट कंपनी लिस्ट द सिक्योरिटीज, सॉरी कंपनी नहीं, स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट करता है उन सिक्योरिटीज को जो पब्लिक में इश्यू होने जा रही है। क्योंकि अगर वो सिक्योरिटीज जेन्युइन है, एक ग्रोइंग कंपनी है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन जेन्युइन है, कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो वैल्यूएबल है, वो ग्रो करने वाला है, कंपनी को प्रॉफिट्स देने वाला है, फाइनेंशियली कंपनी साउंड है, तभी स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज एनलिस्ट की जाती हैं। और अगर वो सिक्योरिटीज एनलिस्टेड हैं, तो इसका मतलब वहां पर ट्रांजैक्शन करना सेफ है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज ने कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज कर लिया है और सिक्योरिटीज को एनलिस्ट कर दिया। अब कंपनी सेबी के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से चल रही है, स्टॉक एक्सचेंज सेबी के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से चल रहा है, जो कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं। इट मींस व्हेन एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी मार्केट इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, डेफिनेटली द सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन इज एंश्योर्ड। तो ये ट्रांजैक्शन की सेफ्टी दो वजह से, तीन वजह से हो गई हमारी। एक तो ट्रांसपेरेंसी है, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज है, और स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे पॉसिबल है सेकेंडरी मार्केट से? बाय द हेल्प ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट। एक कंपनी है हमारी ABC, और दूसरी कंपनी है हमारी XYZ कंपनी। ABC में शेयर्स परचेज किए हुए जो कि हमें 6% प्रॉफिट दे रहे हैं, लेकिन अब एक नई कंपनी आई है XYZ, उसका जो प्रोजेक्ट है वहां पे हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कि एटलीस्ट 10% हमें प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, इतना हमें डिविडेंड मिलेगा हमारे शेयर्स पे अगर हम XYZ में अपने शेयर्स इन्वेस्ट कर ले। तो आपको मालूम है कि सेकेंडरी मार्केट से डिस इन्वेस्टमेंट इज पॉसिबल। हमने अपनी सिक्योरिटीज को कैश में टर्न कर लिया, और यह हो गया डिस इन्वेस्टमेंट, अगर हमने अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर दिया। और हमने उसको कहां पे री इन्वेस्टमेंट कर दिया? उस कंपनी में, उस प्रोजेक्ट में जहां पर मैक्सिमम
हमें प्रॉफिट मिल रहा था, मैक्सिमम हमें डिविडेंड मिल रहा था। ठीक है, अब इसके साथ ही मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं, दैट इज हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे हमारी एक तो सेफ्टी भी है ट्रांजैक्शंस की, और उसके बाद हमें ज्यादा प्रॉफिट्स भी मिल रहे हैं, हमें ज्यादा रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। तो ज्यादा रिटर्न्स की वजह से हमें हमारी हैबिट हो जाती है दैट वन हैज टू सेव मोर एंड मोर, और जो हमने सेविंग की उसको हम इन्वेस्ट भी करेंगे, क्योंकि हमें ट्रांजैक्शन करने में डर नहीं लग रहा, बिकॉज सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, और हमारे रिटर्न ज्यादा हैं तो हम उसको इन्वेस्ट करना भी पसंद करते हैं। सो हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज देयर ड्यू टू द सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन एंड हायर रिटर्न्स। और एक और पॉइंट, बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, ये पॉइंट था। देखो यहाँ पे हमने डिसइन्वेस्टमेंट किया और री इन्वेस्टमेंट किया, और इसी तरह से हम कह रहे हैं बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। वहां तो हमने एक कंपनी से निकाल कर दूसरे कंपनी में लगाया, हमने एबीसी के शेयर्स को सेल किया, ठीक है, और हमने उसको कहां पे लगा दिया, XYZ कंपनी में लगा दिया। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल दो कंपनीज शुरू में ही अवेलेबल है, एबीसी 6% हमें दे रही है, और उसी वक्त पे XYZ का भी एक प्रोजेक्ट है जो 10% दे रहा है। तो यहाँ पे हमें डिसइन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, मैनी प्रोजेक्ट्स आर अवेलेबल। कोई किसी में रिस्क ज्यादा है, किसी में रिस्क कम है, किसी के रिटर्न ज्यादा है, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे चांसेस मिलते हैं। बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, दे द इन्वेस्टर्स कैन एनालाइज कि कहां पर हम इन्वेस्ट करें कि हमें प्रॉफिट ज्यादा मिल सके, और हमारा जो रिस्क है वो मॉडरेट रहे, इतना रिस्क कि जो सहन किया जा सके, राइट। मॉडरेट होता है ऑप्टिमम। तो इस तरह से बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, जैसे आपको ये चीज और समझ आएगी कि अगर हम अपना पैसा बैंक में लगाते हैं, बैंक में आप किसी भी बैंक में चले जाओ, अगर एक 4% इंटरेस्ट दे रहा है, दूसरा 4.5 दे देगा, या ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत हायर किसी की रिटर्न्स होंगी तो वो 6% दे देगा। लेकिन अगर हम मार्केट की बात करें, फाइनेंशियल मार्केट की, तो यहाँ पे रिटर्न्स में बहुत डिफरेंस होता है। कोई 6% आ रहा है कहीं से डिविडेंड, कहीं से 10 आ रहा है, कहीं से 20% डिविडेंड आने की उम्मीद होती है। सो बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल इज पॉसिबल ओनली इन द फाइनेंशियल मार्केट्स, और ये पॉसिबल है थ्रू द सेकेंडरी मार्केट। वापिस अपने पॉइंट्स पर आ जाते हैं। इक्विटी कल्ट बाय ट्रांसपेरेंसी। इक्विटी कल्ट मीन्स इक्विटी शेयर्स में पैसा खर्च करने का, पैसा इन्वेस्ट करने का कल्चर। अब हम अदरवाइज क्या होता था, हमारे बहुत ट्रेडिशनल वे हैं डिपॉजिट करने के। वो कौन से ट्रेडिशनल वे होते थे, हमने गोल्ड ले लिया, राइट, गोल्ड लिया हमने, या हमने बैंक में कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो ये हमारे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के कुछ मेथड्स थे। बट अब ट्रांसपेरेंसी है, फेथ इन कैपिटल मार्केट है। क्यों है फेथ इन कैपिटल मार्केट? ड्यू टू स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, ड्यू टू लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ड्यू टू ट्रांसपेरेंसी। तो इस वजह से इक्विटी कल्चर अब डेवलप हो रहा है, राइट। और जितना इक्विटी कल्चर डेवलप होगा उतना मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा, उतना कंपनीज को और पैसा मिलेगा, उतनी कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगी। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब उनको उन प्रोजेक्ट के लिए पैसा मिलेगा जहां से वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, और जब ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे तो उतनी ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होती है। तो इक्विटी कल्चर यहां से हमारा एक डेवलप होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्दी स्पेकुलेशन फॉर मेकिंग द प्रॉफिट्स। ये पॉइंट, स्पेकुलेशन क्या होता है? स्पेकुलेशन मींस अंदाजा लगाना कि किस सिक्योरिटी का प्राइस डाउन जाएगा, किस सिक्योरिटी का प्राइस बढ़ेगा, क्या रीजन है उसको। मींस अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, अंडरस्टैंडिंग द डिमांड, कि कोई सिचुएशन है उसका किसी सिक्योरिटी के प्राइस पर क्या इफेक्ट होगा, और उस इफेक्ट को समझकर उस सिक्योरिटी को परचेज करना या सेल करना, उससे जो प्रॉफिट बनाया जाता है दैट इज अलाउड। हेल्दी स्पेकुलेशन इज अलाउड, बट मैन्युपुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज इज नॉट एट ऑल अलाउड। मतलब कहीं मार्केट की मार्केट में आर्टिफिशियल स्कैरसिटी दिखा दी आपने, आर्टिफिशियल डिमांड दिखा दी सिक्योरिटी की, और उससे प्राइस बढ़ा दिया, दैट इज नॉट एट ऑल अलाउड। लेकिन अगर मार्केट कंडीशन से आपने उनको जज किया, और उसको जज करके आपने अपनी सिक्योरिटीज को सेल किया या परचेज किया और उससे प्रॉफिट बनाया,
दैट इज अलाउड, और वो प्रॉफिट एजेंट्स को, इन्वेस्टर्स को बहुत फायदा देता है। तो इस तरह से एक पॉइंट बस अब हमारा रह गया, हमने काफी पॉइंट्स कर लिए। जो 3 पॉइंट्स रह गए थे वो है इकोनॉमिक बैरोमीटर, हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, और बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। अब ये दोनों पॉइंट्स तो हो गए, हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, हम सेकेंडरी मार्केट कर रहे हैं। सेकेंडरी मार्केट में कंपनीज इन्वॉल्व नहीं है। जैसे मैंने आपको यहाँ कहा कि एबीसी है और XYZ है, एबीसी के शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर प्राइमरी मार्केट होती तो कंपनी इन्वॉल्व होती। तो यहाँ पे हमने उनके प्रॉफिट को एनालाइज करके उस जगह पैसा लगाया जहां पे हमें ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता था, ज्यादा डिविडेंड मिल सकता था। अब ये जो पॉइंट हमारा एक रह गया, दैट इज द इकोनॉमिक बैरोमीटर। इकोनॉमिक बैरोमीटर मींस स्टॉक एक्सचेंज और सेकेंडरी मार्केट। दीज टू थिंग्स, ये दोनों हमारे लिए इकोनॉमिक बैरोमीटर का काम करते हैं। मींस दे आर टेलिंग अबाउट द इकोनॉमी, कि जो हमारी इकोनॉमी है आइदर इट इज गोइंग थ्रू द बूम पीरियड और इट इज गोइंग थ्रू द डिप्रेशन पीरियड। कैसे हमें पता चलता है कि इकोनॉमी बूम पीरियड में जा रही है या डिप्रेशन पीरियड में? अगर किसी कंपनी में डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, डिमांड बढ़ने से, उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने से उसका प्रॉफिट बढ़ता है, और जब उसका प्रॉफिट बढ़ता है तो डेफिनेटली वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड प्रोवाइड करती है, और जब वो ज्यादा डिविडेंड प्रोवाइड करती है तो कंपनी के जो प्राइसेस हैं, प्राइस हाई जाते हैं। तो इस प्राइस से, अगर ये प्राइस ज्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब इकोनॉमी इज गोइंग इन द बूम पीरियड। लेकिन अगर ये पूरा जो हमारा प्रोसेस है वो बिल्कुल ऑपोजिट चले, मतलब कि डिमांड भी नहीं हो रही और उसकी वजह से प्रॉफिट डाउन जा रहे हैं, तो डिविडेंड कम मिल रहा है, तो डिमांड हमारी सिक्योरिटीज की भी कम होने लग जाती है क्योंकि डिविडेंड कम मिल रहा है। और जब सिक्योरिटीज की डिमांड कम होने लग जाती है तो डेफिनेटली वो डिप्रेशन पीरियड है, राइट, क्योंकि कंपनीज जो है वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही हैं। तो हमें यहाँ से प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, सेकेंडरी मार्केट की कितनी सिक्योरिटीज की डिमांड आ रही है, दैट विल टेल आइदर द इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू द बूम पीरियड और इट इज गोइंग थ्रू द डिप्रेशन पीरियड। तो इस तरह से हमने, ये आपको याद रखने की चीज है कि फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज के भी सेम है और सेकेंडरी मार्केट के। हमने ये फंक्शंस 6 यहां पर कर लिए, और जो 3 पॉइंट्स हमारे रह गए थे, इकोनॉमिक बैरोमीटर वो यहां पर किया, नेक्स्ट इज बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल वो भी किया है, राइट, एंड द प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वो भी यहां पर हमने कवर कर लिया। इस तरह से हमने अपने इस वीडियो में फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और द फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।